और स्वाध्याय जीवन भर करो। जो जीव स्वाध्याय करते हैं, ऐसा नियम है प्रकृति में, उनके जीवन में, घर गृहस्थी में अवश्य ही शांति होती है, अगर सच्ची भावना से करें तो। और राजनीति करें, मानाधिक का पोषण के लिए करें, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो ईमानदारी से आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय करते हैं, उनके जीवन में सहज अनुकूलताएँ बनती हैं। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री के पास लोग जाते थे और कहते थे, पता नहीं आप कैसा चमत्कार करते हो कि जो भी मुमुक्षु बनता है, जो भी सोनगढ़ से जुड़ता है, उसके पास पैसा बढ़ जाता है। तो बोले, आपके पास एक जादू की छड़ी है? और हमने सुना है, डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया ना उनका, उसमें पूछा है कि आप पे ऐसा आरोप लगता है कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और आप ऐसी जिसके ऊपर घुमा देते हो वो करोड़पति बन जाता है। तो गुरुदेव ने कहा, कौन सी जादू की छड़ी भैया? बोले, ये है ना डंडी। बोले, जो तो हम शास्त्र पलटने के लिए रखते हैं, और कई डंडी चोरी कर ले गए लोग। हाँ, उनके वो उसको पकड़ के चलते थे ना, वो क्या बोलते उसको, बैसाखी है, तो बोले चोरी करके ले गए। समझ में आया? क्यों? कहीं इनका गुरु महाराज का वो रख लो तो पैसा बढ़ता है। तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया, अरे भैया, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं, ना तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, ना हम कोई चमत्कार करते, उल्टा हम तो चमत्कार ममत्कार का निषेध करते कि तो होते ही नहीं। तो बोले, पैसा क्यों बढ़ता है? तो बोले, इसलिए बढ़ता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझता है, यहाँ स्वाध्याय में बैठता है, परिणामों में निर्मलता आती है, अभिप्राय निर्मल होते हैं, इसके कारण उसके पूर्व के जो पाप कर्म हैं, समझ में, फिर संक्रमित हो के पुण्य में बनते हैं, और नया पुण्य का संचय होता है तो उसके लौकिक कार्य बनते दिखते हैं। और दूसरी बात, कसाय मंद होने से शांति आ जाती है, तो शांति आने से आदमी वैसे ही बड़ा आदमी दिखता है। नहीं समझ में आया? जो आदमी वांछा नहीं करे, शांत रहे, आनंद से रहे, तो वैसे ही आदमी को लगता है कि करोड़पति होगा। तो गुरुदेव कहते थे कि भैया, हम कुछ नहीं करते। टोडामल जी साहब ने भी लिखा है अरहंतादिक के प्रयोजन की सिद्धि में कि भैया, वहाँ लौकिक कार्य की तो ज्ञानी कोई वांछा नहीं करते, और न उसके कारण वो अरहंतादिक की पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन उनके परिणामों में निर्मलता विशेष होती है, अभिप्राय सम्यक होता है, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा साथी से पुण्य बनता रहता है। इसलिए देखो, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, तीर्थंकर के, चक्रवर्ती के, बलभद्र के, नारायण, पृथ्वीनारायण, 63 शलाका के पुरुष, सारे के सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टियों को ये पद नहीं मिलते। कोई मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती नहीं होता, कोई मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर नहीं होता। बोलो, तो सम्यक दर्शन का कितना प्रभाव है। अरे मूर्ख है वे लोग जो पुण्य के लिए पुण्य करते हैं। तुम धर्म के लिए तो आओ, पुण्य तो भूसे के जैसा आएगा। गुरुदेव श्री कहते थे कि जो धर्म के उसमें लगता है, तो पुण्य तो भूसे के जैसा आता है। पुण्य जो भूसा होता है ना, है, अब तुम लोग भूसा समझते तो हो, लेकिन गांव देहातों में रहे नहीं हो। गांव देहातों में हम रहे हैं, तो वहाँ किसान भूसे के बारे में सोचता है कि बच्चे जी कितना भूसा होगा। पता, जब भूसा होता है तो जिनके यहाँ गाय मवेशी होते हैं, और अब किसी के पास खेती होती, किसी के पास नहीं होती, तो जो गरीब आदमी होता है वो कहता है, सेठ जी हमें भूसा। देखो वो क्या मांगता है, हमें भूसा दे देगा, भर ली। क्या करना, अगर 100 बोरा गेहूँ निकलेगा तो भूसा तो 1000 बोरे निकलेगा। समझ में आए कि नहीं आए, तुम इसकी चिंता ही मत करो। यदि श्री गुरु कहते हैं, अगर तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर, सच्चा तत्व समझकर आत्म श्रद्धान करोगे, तत्व आराधना करोगे, तो प्रकृति भी तुम्हें अपने आप अनुकूलताएं देती है।